आज 28 अक्टूबर 2025 की बाबा की साकार बानी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है। हम बाबा के बच्चों को इस संगम पर सेवा करके और गायन लायक बनना है, फिर हम भविष्य में पुरुषोत्तम बनकर पूजा लायक। बच का प्रश्न है, कौन सी बीमारी समाप्त हो तब बाप के दिल पर चढ़ेंगे। उत्तर में बाबा कहते हैं, देह अभिमान की बीमारी। इसी देह अभिमान के कारण सभी विकारों ने महारोगी बनाया है। यह देह अभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाप के दिल पर चढ़ो। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो, ज्ञान चिता पर बैठो, रूहानी सेवा में लग जाओ और बानी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति याद करो। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने इस साधारण पुराने तन द्वारा मुख से कहा। बाप कहते हैं, मुझे पुराने तन में पुरानी राजधानी में आना पड़ा। अभी यह रावण की राजधानी है। तन भी पराया है क्योंकि इस शरीर में तो पहले से ही आत्मा है। मैं उस पराये तन में प्रवेश करता हूँ। अपना तन होता तो उसका नाम पड़ता, हमारा नाम बदलता नहीं। मुझे फिर भी कहते हैं शिव बाबा। गीत तो बच्चे रोज सुनते हैं। नवयुग अर्थात नई दुनिया सतयुग आया। अब किसको कहते हैं जागो? आत्माओं को, क्योंकि आत्माएं घोर अंधियारे में सोई पड़ी हैं, कुछ भी समझ नहीं, बाप को ही नहीं जानते। अब बाप जगाने आए हैं। अभी तुम बेहद के बाप को जानते हो। बाबा कहते हैं, अभी हम बेहद के बाबा को जानते हैं, उनसे ही हमें बेहद का सुख मिलना है। नए युग में सतयुग को नया कहा जाता है और कलयुग को पुराना कहेंगे। विद्वान पंडित आदि कोई नहीं जानता। बाबा कहते हैं, कोई से भी पूछो नया युग फिर पुराना कैसे होता है तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। कहेंगे यह तो लाखों वर्ष की बात है। अभी तुम जानते हो हम नए युग से फिर पुराने युग में कैसे आए, अर्थात स्वर्गवासी से नरकवासी कैसे बने। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। किनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को भी नहीं जानते। जैसे जगदम्बा की पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं, यह है जगत अम्बा और लक्ष्मी है, जगत की महारानी। तुमको पता है कि जगत अम्बा कौन है और जगत महारानी कौन है? यह बातें कभी कोई जान ना सके। लक्ष्मी को देवी और जगत अम्बा को ब्रह्मानी कहेंगे, ब्राह्मणी कहेंगे। बाबा कहते हैं, लक्ष्मी है देवी, अर्थात सतयुग में लक्ष्मी है और जगत अम्बा ब्राह्मणी है जो अभी संगम युग पर है। बाबा कहते हैं, यह ज्ञान तुम बच्चों के अलावा और कोई नहीं जान सकता। ब्राह्मण संगम पर ही होते हैं, इस संगम युग को और कोई नहीं जानते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई पुरुषोत्तम सृष्टि रची जाती है। पुरुषोत्तम तुमको वहां देखने में आएंगे। इस समय तुम ब्राह्मण गायन लायक हो, सेवा कर रहे हो, फिर तुम पूजा लायक बनेंगे। ब्रह्मा को इतनी भुजाएं देते हैं तो अम्बा को भी क्यों नहीं देते? उनके भी तो सब बच्चे हैं ना। माँ बाप ही प्रजापिता बनते हैं, बच्चों को प्रजापिता नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को कभी सतयुग में जगत पिता जगत माता नहीं कहेंगे। प्रजापिता नाम बाला है, जगत पिता और जगत माता एक ही है, बाकी हैं उनके बच्चे। अजमेर में प्रजापिता ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे बाबा, क्योंकि वह है प्रजापिता। हद के पिताएं बच्चे पैदा करते हैं तो हद के प्रजापिता ठहरे। यह है बेहद का शिव बाबा, तो सब आत्माओं के बेहद का बाप है। यह भी तुम बच्चों को कॉन्ट्रास्ट लिखना है। जगत अम्बा सरस्वती है, एक नाम कितने रख दिए हैं, दुर्गा, काली आदि। अम्बा और बाबा के तुम सब बच्चे हो। यह रचना है ना प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको अम्बा कहेंगे। बाकी है बच्चे और बच्चियां, सब है अडॉप्टेड। इतने सब बच्चे कहाँ से आ गए? यह सब है मुख वंशावली। मुख से स्त्री को क्रिएट किया तो रचता हो गया ना।
कहते हैं यह मेरी है, मैंने इनसे बच्चे पैदा किए हैं, यह सब है एडॉप्शन, यह फिर है ईश्वरीय मुख द्वारा रचना। आत्माएं तो हैं ही, इनको एडॉप्ट नहीं किया जाता है। बाप कहते हैं तुम आत्माएं सदैव मेरे बच्चे हो, फिर अभी मैं आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। बच्चों आत्माओं को नहीं एडॉप्ट करते, बच्चे और बच्चियों को करते हैं। यह भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। इन बातों को समझने से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। कैसे बने यह हम समझा सकते हैं। क्या ऐसे कर्म किए जो यह विश्व के मालिक बने? तुम प्रदर्शनी आदि में पूछ सकते हो, तुमको मालूम है इन्होंने यह स्वर्ग की राजधानी कैसे ली। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति हर कोई नहीं समझा सकते। जिनमें दैवी गुण होंगे, इस रूहानी सर्विस में लगे हुए होंगे, वह समझा सकते हैं। बाकी तो माया की बीमारी में फंसे रहते हैं। अनेक प्रकार के रोग हैं, देह अभिमान का भी रोग है। इन विकारों ने ही तुमको रोगी बनाया है। बाप कहते हैं मैं तुमको पवित्र देवता बनाता हूँ। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण पवित्र थे, अभी पतित बन गए हो। बेहद का बाप ऐसे कहेंगे, इसमें निंदा की बात नहीं, यह समझने की बात है। भारतवासियों को बेहद का बाप कहते हैं मैं यहाँ भारत में आता हूँ। भारत की महिमा तो अपरम अपार है। यहाँ आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, सबको शांति देते हैं। तो ऐसे बाप की भी महिमा अपरम अपार है, पारावार नहीं। जगदम्बा और उनकी महिमा को कोई भी नहीं जानते। इनका भी कॉन्ट्रास्ट तुम बता सकते हो। यह जगदम्बा की बायोग्राफी या लक्ष्मी की बायोग्राफी, वही जगदम्बा फिर लक्ष्मी बनती हैं। फिर लक्ष्मी 184 जन्म बाद जगदम्बा होंगी। चित्र भी अलग अलग रखने चाहिए। दिखाते हैं माँ को कलश मिला, परंतु लक्ष्मी फिर संगम पर कहाँ से आई? वह तो सतयुग में हुई ना। यह सब बातें बाप समझाते हैं। चित्र बनाने के ऊपर जो मुकर्रर है उनको विचार सागर मंथन करना चाहिए। जो चित्र बनाते हैं बाबा कह रहे हो उन बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए, तो फिर समझाना सहज होगा। इतनी विशाल बुद्धि चाहिए तब दिल पर चढ़े। जब बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे, ज्ञान चिता पर बैठेंगे, तब दिल पर चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि जो बहुत अच्छी बानी चलाते हैं वह दिल पर चढ़ते हैं, नहीं। बाप कहते हैं दिल पर तो अंत में चढ़ेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, लेकिन जब देह अभिमान खत्म हो जाएगा। बाप ने समझाया है ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते हैं, परंतु ऐसे कोई लीन हो नहीं सकता। बाकी मेहनत करते हैं, उत्तम पद पाते हैं, ऐसे ऐसे महात्मा बनते हैं जो उनको प्लेटिनम में वजन करते हैं, क्योंकि ब्रह्म में लीन होने की मेहनत तो करते हैं ना, तो मेहनत का भी फल मिलता है। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम बच्चे जानते हो अब यह पुरानी दुनिया गई कि गई। कितने बॉम्ब्स बनाए हैं, रखने के लिए थोड़ी बनाए हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह बॉम्ब्स काम आएंगे। अनेक प्रकार के बॉम्ब्स हैं। बाप ज्ञान और योग सिखलाते हैं। फिर राज राजेश्वर डबल सिरताज देवी देवता बनेंगे। कौन सा ऊंच पद है? ब्राह्मण चोटी है ऊपर में, चोटी सबसे ऊपर है। अभी तुम हो, अभी तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने बाप आए हैं। फिर तुम भी पतित पावनी बनते हो, यह नशा है। हम सबको पावन बनाए राज राजेश्वर बना रहे हैं। नशा हो तो बहुत खुशी में रहे। अपने दिल से पूछो हम कितनों को आप समान बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा दोनों एक जैसे हैं। ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने की युक्ति बाप ही बताते हैं। यह कोई शास्त्रों में नहीं है, यह है गीता का युग। महाभारत की लड़ाई बरोबर हुई है। राजयोग, बाबा कहते हैं राजयोग एक को सिखाया होगा क्या? मनुष्यों की बुद्धि में फिर अर्जुन और कृष्ण ही है। कहते हैं यहाँ तो ढेर पढ़ते हैं ना। बाबा कहते हैं
अब तुम बैठ मुझको अल्फ और बे को याद करो। बाबा कहते हैं अल्फ और बे, बाबा और बादशाही, यह है वर्षा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। भक्ति में हम लोग आते हैं ना, बाबा कहते हैं अभी निर्गुण आश्रम भी है परंतु अर्थ कुछ भी नहीं। निर्गुण अर्थात मेरे में कोई गुण नहीं। अब गुणवान बनना है तो बाप का, अब गुणवान बनाना तो बाबा का काम है। बाबा के टाइटल की टोपी फिर अपने ऊपर रख दी है। बाप के टाइटल की टोपी हमने अपने ऊपर रख दी है। बाबा कहते हैं बाप कितनी बातें समझाते हैं। जो भक्ति मार्ग वाले सन्यासी होते हैं वह कहते हैं कि मैं ही गुणवान बनाता हूँ, तो बाबा कहते हैं बाप के टाइटल की टोपी अपने ऊपर रख दी है। बाप कितनी बातें समझाते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं। जगदम्बा और लक्ष्मी का कॉन्ट्रास्ट बनाओ। ब्रह्मा लक्ष्मी, ब्रह्मा सरस्वती संगम के, लक्ष्मी नारायण है सतयुग के। यह चित्र है समझाने के लिए। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, पढ़ते हैं मनुष्य सो देवता बनने के लिए। अभी तुम ब्राह्मण हो, सतयुगी देवता भी मनुष्य ही है परंतु उन्हों को देवता कहते मनुष्य कहने से जैसे उनकी इंसल्ट हो जाती, इसलिए देवी देवता या भगवान भगवती कह देते। अगर राजा रानी को भगवान भगवती कहें तो फिर प्रजा को भी कहना पड़े, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है सतयुग में। इतने थोड़े मनुष्य, कलयुग में इतने बहुत मनुष्य हैं, वह कैसे समझाएं। इसके लिए फिर गोला भी जरूर चाहिए। प्रदर्शनी में इतने सबको बुलाते हैं, कस्टम कलेक्टर को तो कभी कोई ने निमंत्रण नहीं दिया है, तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलाने पड़े। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप का तो रिकॉर्ड रखना चाहिए ना। हुसैन के घोड़े को कितना सजाते हैं, पटका आदि कितना छोटा होता, घोड़ा कितना बड़ा है, आत्मा भी कितनी छोटी बिंदी है, उसका श्रृंगार कितना बड़ा है। यह अकाल मूर्त का तख्त है ना, सर्वव्यापी की बात भी गीता से उठाई है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को राजयोग सिखलाता हूँ, फिर सर्वव्यापी कैसे होंगे। बाप टीचर गुरु सर्वव्यापी कैसे होंगे। बाप कहते हैं मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, फिर ज्ञान सागर हूँ, तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से। बाबा कहते हैं यह अकाल मूर्त का तख्त है न, सर्वव्यापी की बात भी गीता में उठाई है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को राजयोग सिखलाता हूँ, फिर सर्वव्यापी कैसे होंगे। बाप टीचर सतगुरु, बाप टीचर गुरु सर्वव्यापी कैसे होंगे। बाप कहते हैं मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, फिर ज्ञान सागर हूँ, तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से बेहद का राज्य मिल जाएगा। देवी गुण धारण करने चाहिए। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, चलन गंदी हो पड़ती है। फिर लिखते हैं ऐसी ऐसी भूल हो गई, हमने काला मुंह कर लिया। यहाँ तो पवित्रता सिखाई जाती है, फिर अगर कोई गिरेंगे भी तो फिर उसमें बाप क्या कर सकते हैं। घर में कोई बच्चा गंदा हो पड़ता है, काला मुंह कर देता है, तो बाप कहते हैं तुम तो मर जाते तो अच्छा था। बेहद का बाप हर ड्रामा को जानते हैं, फिर भी कहेंगे तो सही ना। तुम औरों को शिक्षा देकर खुद गिर पड़ते हो तो 1000 गुना पाप चढ़ जाता है। कहते हैं माया ने थप्पड़ मार दिया। माया ऐसा घूसा मारती है जो एकदम अक्ल गुम कर देती है। बाप समझाते हैं आंखें बड़ी धोखेबाज है, कभी भी कोई भी कर्म नहीं करना है। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, क्योंकि युद्ध के मैदान में हो ना, पता ही नहीं पड़ता कि क्या होगा। माया झट थप्पड़ लगा देती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो, आत्मा ही समझदार बनती है ना, आत्मा ही बेसमझ थी। अब बाप समझदार बनाते हैं, बहुत देह अभिमान में है, समझते नहीं कि हम आत्मा हैं। बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन कानों से सुन रही हैं। अब बाप कहते हैं कोई भी विकार की बात इन कानों से ना सुनो। बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं। मंजिल बहुत बड़ी है, मौत जब नज़दीक आएगा तो फिर तुमको डर लगेगा। मनुष्यों को मरने के समय भी मित्र संबंधी आदि कहते हैं ना, भगवान को याद करो, या अपने कोई गुरु आदि को याद करेंगे। देहधारी को याद करना सिखलाते हैं।
बाप तो कहते हैं माँ में कम याद करो, या तो तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बाप फरमान करते हैं माँ में कम याद करो, देहधारियों को याद नहीं करना है। माँ बाप भी देहधारी है ना। मैं तो विचित्र हूँ, विदेही हूँ, इसमें बैठ तुमको ज्ञान देता हूँ। तुम अभी ज्ञान और योग सीखते हो। तुम कहते हो ज्ञान सागर बाप द्वारा हम ज्ञान सीख रहे हैं। राज राजेश्वरी बनने के लिए ज्ञान सागर ज्ञान भी सिखलाते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाप का पद्म पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही, समझदार बनकर माया के तूफानों से कभी हार नहीं खाना है। आंखें बड़ी धोखा देती है, इसलिए अपनी संभाल करनी है। कोई भी बिकारी बातें इन कानों से नहीं सुननी है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते अपनी दिल से पूछना, हम कितनों को आप समान बनाते हैं। मास्टर पतित पावनी बन सबको पावन राजेश्वर बनाने की सेवा कर रहे हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ व सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। विस्तार में बाबा कहते हैं जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं वे सफलता मुक्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करते समय स्वास्तिका निकालते हैं व गणेश को नमन करते हैं। यह स्वास्तिका स्व स्थिति में स्थित होने व गणेश नॉलेजफुल स्थिति में स्थित का सूचक है। अगर आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बनकर हर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। जब हम बच्चे स्वयं नॉलेजफुल बनकर स्व स्थिति को देखते हुए नॉलेजफुल बनकर हर संकल्प और कर्म करते हैं तो हमें सहज सफलता अनुभव होता है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता खुशी है, इसलिए खुशी का दान करते चलो, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। आज का व्यक्ति सारे हैं, जैसे कोई भी साइंस के साधन यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे लाइट है या नहीं है। ऐसे जब योग का शक्तियों का गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले चेक करो कि मूलाधार आत्मिक शक्ति परमात्म शक्ति व लाइट हल्की स्थिति है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज हम प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र।